तिहाड़ जेल। तिहाड़ जेल का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जहां सबसे खतरनाक, भयानक, दुर्दांत अपराधी रखे जाते हैं। यहां तक कि राजनेता भी यही रखे जाते हैं, या फिर चाहे संसद पर जो हमला करने वाले अपराधी थे, आतंकवादी थे, वो भी यही रखे गए थे। इसका नाम सुनते ऐसी एक कल्पना लगती है कि किसी दुर्दांत अपराधी या किसी भयानक राजा या किसी के नाम पे ये इस तिहाड़ जेल का नाम रखा होगा। ये जिज्ञासा सभी के मन में आती है, मेरे मन में भी आती जब मैं दिल्ली आया था। लेकिन क्या ऐसा ही है? बिल्कुल नहीं। इसका नाम रखने की गाथा कुछ और ही है। क्या है वो गाथा? इसी बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। और जैसा कि मैंने पहले वीडियो में कहा कि दिल्ली के गांव पर मैं एक सीरीज ला रहा हूं, इसमें पहली कड़ी है तिहाड़ जेल। तो आइए जानते हैं तिहाड़ जेल का नाम क्यों पड़ा है तिहाड़। जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये नया साल है 2026, इसमें आप सभी का स्वागत है। तो तिहाड़ जेल, तिहाड़ तीन, जिसको कहते हैं तिकोना, कोई जगह थी, तिकोना से उस एक गांव है वास्तव में तिहाड़। ये गांव है जिसकी जमीन पर ये जेल बसी है और इसकी बहुत पीड़ादायक कहानी भी है। वो ये कि ये मुस्लिम त्यागियों का गांव था। इस गांव में रहते थे त्यागी जाति के मुसलमान। लेकिन जब देश विभाजन हुआ, पीड़ा दुख वही पाकिस्तान जो बना, वहां से भी, या अविभाजित भारत से भी, जो पंजाब का उधर का हिस्सा, वहां से भी यहाँ लोग आए और यहां से भी वहां गए थे। तो इसी तरह मुस्लिम त्यागियों को ये गांव छोड़कर जाना पड़ा था और वे पाकिस्तान के डेरा इस्माइल जो जगह है वहां पे बसे थे। और अद्भुत बात देखिए कि वहां से आए लोग भी इस गांव में कुछ बसे थे, उसी जगह से। ये बात तब आई थी कि जब पाकिस्तान से एक व्यक्ति जो पाकिस्तान गया था फिर अपने गांव लौटा था, जब पता चला वो वही बसा था, जो लोग यहां बसे थे वो उनके गांव चले गया था। तिहाड़ गांव एक ऐतिहासिक गांव है और इस गांव की बहुत ज्यादा जमीन थी। उस जमीन को सरकार ने अधिग्रहण किया था और उस अधिग्रहण करने के बाद जो खाली जमीन थी उस पे एक जेल बनाई गई जिसका नाम तिहाड़ जेल रखा गया। क्योंकि तिहाड़ गांव की जमीन थी इसलिए उस जेल का नाम तिहाड़ जेल रखा गया। और ये गांव ऐतिहासिक है, आजादी से पहले का गांव है। इस गांव में सबसे पहले मुस्लिम रहते थे और मुस्लिमों के बाद जो 47 में जो बंटवारा हुआ उसके दौरान मुस्लिम जो थे वो छोड़कर पाकिस्तान चले गए। जबकि ऐसा नहीं था, यहाँ जबरदस्ती नहीं गए थे, यहाँ अपनी वो मर्जी से यहाँ से छोड़ के गए थे। उसके बाद तिहाड़ में गुजर आए। गुजर कुछ राजस्थान से आए, कुछ यमुना पार से आए। और गुजर आने के साथ साथ जो पंजाबी हमारे जो विस्थापित थे, वो पाकिस्तान से जो विस्थापित होके आए थे, उनको यहाँ पर बसाया गया। और आज तिहाड़ का स्वरूप ये है कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन सभी जातियों के लोग हैं, सभी धर्मों के लोग हैं। यहाँ पर चौपाल हैं, गुजर चौपाल है, वाल्मीकि चौपाल है। और इस गांव का धीरे धीरे, क्योंकि जब शहरीकरण हुआ तो इस गांव को शहरीकृत गांव डिक्लेयर कर दिया था। तो डीडीए ने हमारी जमीन ली थी और बड़े दुख की बात यह है कि डीडीए ने बहुत कम दाम पर यह जमीन एक्वायर की थी। 5 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे एकड़ के हिसाब से उस समय मुआवजा दिया गया था। तिहाड़ गांव एक क्योंकि ऐतिहासिक गांव है और इस गांव के पास आज भी 28 गांव की चौधर है। अर्थात जो 28 गांव हैं दिल्ली के, वो इस गांव के अंडर में आते हैं। उनकी कोई भी समस्या होती है या कोई भी बड़ा काम होता है तो यहाँ से हमारे जो चौधरी चेतराम जी थे, चौधरी रिसाल नंबरदार जो थे, उनको बुलाया जाता था। और वहां पर अगर कोई समस्या होती थी, कोई लड़ाई झगड़ा होता था, तो उनका सोल्यूशन भी वो करते थे। तो ये आज भी जो हमारे गांव में तिहाड़ गांव की 28 गांव की चौधराहट है। और ये गुजरों का गांव है तिहाड़ गांव, और इसके साथ ख्याला भी है। उधर जाओ तो आप नजफगढ़ साइड जाओ तो जाट बेल्ट है, पालम से आगे जाओ तो यादव बेल्ट है। वैसे गुजर जो है बेसिकली या तो मेहरौली साइड है या यमुना पार है। परंतु यहाँ पर जब ये गांव बस रहा था
तो राजस्थान से जो हमारे गुजर आए थे वो यहाँ पर आके बसे। कुछ लोग जो थे वो यमुना पार से भी आके यहाँ पर बसे थे, और यहाँ पर बसे तो यहाँ पर ही बस के वो रह गए थे। और तिहाड़ गांव के पास ये जो पहले 17 गांव की चौधराहट थी, फिर उसके बाद कुछ और गांव ने भी बोला कि भाई हम आपके अंडर में आना चाहते, तो आज 28 गांव की 24 हुए, फिर 28 हुए। तो ये जो हमारे दिल्ली में या देहात में जो गांव की पंचायत का जो सिस्टम था, उसमें क्या होता है कि एक गांव को चुन लिया जाता है कि आप हमारे सर्वे सर्वा हो और हम आपके अंडर में रहेंगे। अंडर में रहने का मतलब है कि जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं या जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उनको मिलजुल कर मनाते हैं। और यदि किसी गांव के बीच में या एक गांव के बीच में कोई अगर डिस्प्यूट आ जाता है, कोई मनमुटाव आ जाता है, या गांव के बीच में दो लोग लड़ पड़े, तो उनके लिए हमारे यहाँ से जो चौधरी रिसाल नंबरदार थे पहले, फिर उसके बाद चौधरी चेतराम रहे जो गुजर बिरादरी से थे, उनको उन गांव में बुलाया जाता था। और कोई अगर बड़े काज होते थे, बड़े फंक्शन होते थे, जैसे कोई बड़ा बुजुर्ग मर गए, तो उनके लिए काज किया जाता था। उस काज में यहाँ से हाथी घोड़े बैंड बाजे के साथ जाते थे उन गांव में, और उनको वो गांव का स्वागत करते थे। तो आज भी जो है ये परंपरा दिल्ली में भी है। जैसे एक 28 की खाप है, एक 360 की खाप है, तो 28 की खाप जो है वो आज भी तिहाड़ गांव के पास है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 28 गांव की जो चौधराहट है तिहाड़ गांव में गुजरों की, ये इसके अंदर में जाटों के ज्यादा गांव आते हैं, जाटों के आते हैं, यादवों के आते हैं, यानी कि जो दूसरी बिरादरी के लोग हैं वो भी तिहाड़ गांव को अपना सर्वे सर्वा मानते हैं। जैसे तिहाड़ गांव के अंदर में नंगली जालिब हो गया, इधर अपना जनकपुर मटियाला है, ठीक है, ये बिंदापुर है, ये सब जो है तिहाड़ गांव के ही अंडर में आते हैं। ये वाले गांव जिस समय तिहाड़ जेल बनी थी तो हमारे गांव की आबादी तकरीबन कोई 1000-1500 भी नहीं थी, बहुत कम आबादी थी। और तिहाड़ गांव के बारे में तो आपने सुना, लेकिन तिहाड़ जेल के बारे में आपको बता रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार गुलशन राय खत्री जी, जो कि दिल्ली में नवभारत टाइम्स के मेट्रो एडिटर भी रहे और वो खुद तिहाड़ गांव के निवासी रहे हैं। ये है दिल्ली की तिहाड़ जेल। ये जेल जो है सिर्फ दिल्ली में ही सबसे बड़ी नहीं, बल्कि भारत और एशिया की सबसे बड़ी जेलों में से तिहाड़ जेल है, जहां बहुत दुर्दांत कैदी भी रहे हैं। ये जेल 1958 में बनी। उससे पहले ये जिस जमीन पे ये बनी, ये तिहाड़ गांव की जमीन थी। उस जमीन को एक्वायर किया गया और उसके बाद ये जेल का निर्माण किया गया। इससे पहले दिल्ली की जो जेल थी वो दिल्ली गेट में होती थी, जिसको यहाँ शिफ्ट किया गया। आज की डेट में ये एशिया की सबसे बड़ी जेल है और तिहाड़ गांव की जमीन पे बनी है, इसलिए इसका नाम तिहाड़ जेल रखा गया था। और इसके अंदर अभी 9 जेल है और इसमें ना सिर्फ दुर्दांत कैदी बल्कि टॉप के राजनेता और बहुत जाने माने साधु संत तक इस जेल के मेहमान रहे हैं। रंगा बिल्ला से लेकर निर्भया के आरोपियों हत्यारों को यही फांसी दी गई है। तो ये तिहाड़ जेल एक बड़ी गवाह है। इसने लंबा टाइम देखा है, कैदियों को देखा है, इसने इसका विस्तार होते हुए देखा है। इसकी एक खास बात और है कि यहाँ सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाओं के लिए भी अंदर एक अलग जेल है और इसका विस्तार लगातार होता रहा है। अब दिल्ली सरकार, क्योंकि ये जेल पूरे शहर के बीचों बीच आ गई है, दिल्ली सरकार ये विचार कर रही है कि इस जेल को कहीं शिफ्ट किया जाए, लेकिन उसमें अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ। लेकिन ये कई मायनों में मील का पत्थर है, ये इस एरिया की पहचान है और एशिया की सबसे बड़ी जेल। मैं तिहाड़ गांव में 45 साल से रह रहा हूँ। ये हमारा जो तिहाड़ गांव है, इसके नाम से तिहाड़ जेल है, परंतु इस तिहाड़ गांव की स्थिति भी तिहाड़ जेल से कम नहीं है। आबादी बढ़ गई, सीवर लाइन खराब है, पानी की समस्या है, बहुत ज्यादा समस्या है। तिहाड़ जेल की जैसी ये समस्या यहाँ भी है, जैसी तिहाड़ जेल है वैसा ही हमारा तिहाड़ गांव है। पर हम कोशिश कर रहे हैं सारे मिलके इस गांव को सुंदर बनाया जाए। ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर या पूरे भारत के इस तरीके के मुद्दों को लेकर या इस तरह की गाथाओं को लेकर आपके सामने आता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना और वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। ये आपसे विनम्र अनुरोध है और नई गाथा का इंतजार कीजिए, नई कहानी का इंतजार कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो
गीत गाएंगी नदियाँ, माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।